हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं फ्रिज में लगे हुए मैकेनिकल भाग के बारे में। फ्रिज में लगा हुआ मैकेनिकल भाग कहाँ कहाँ लगा होता है और उसका क्या कार्य होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फ्रिज के मैकेनिकल भाग का एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर है, एक कंडेंसर है, एक फ़िल्टर है, कैपिलरी ट्यूब है और एवापोरेटर है। मिला जुला के फ्रिज में जो लगे हुए मैकेनिकल भाग होते हैं वो 5 होते हैं, मुख्य रूप से 5 होते हैं। तो पहला जो भाग आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर पूरे सिस्टम का मुख्य भाग होता है। तो कंप्रेसर क्या होता है? जो मैकेनिकल भाग उसी को कहा जाता है जिसमें गैस का संचार होता है। जिसमें गैस का संचार होता है उसी को मैकेनिकल भाग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर में भी गैस का संचार होता है, कंडेंसर में भी होता है गैस का संचार, फिल्टर में भी गैस का संचार होता है, एवापोरेटर में भी गैस का संचार होता है और कैपिलरी में भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल भाग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर सिस्टम में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों होता है। कंप्रेसर में लाइट की सप्लाई भी दी जाती है, कंप्रेसर में गैस का संचार भी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर एक टर्मिनल बना होता है। कंप्रेसर के अंदर एक टर्मिनल बना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्रेसर के अंदर टर्मिनल में 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, रनिंग व स्टार्टिंग। तो इसमें लाइट की सप्लाई को दिया जाता है और कंप्रेसर को ऑन करते ही इसके अंदर की जो गैस है, जो गैस है पंपिंग के द्वारा, कंप्रेसर का जो मुख्य कार्य होता है पंपिंग के द्वारा क्या करता है? गैस को डिस्चार्ज लाइन्स के माध्यम से बाहर करता है। हाई प्रेशर इसके माध्यम से बाहर करता है। तो यह गैस घूम कर कहाँ आती है? घूम कर आप देखेंगे तो यह जो आगे जो कंडेंसर बना होता है तो यह कंडेंसर में घूम कर आती है। तो ये जो गैस होती है, गैस यहाँ से घूम कर जैसे निकलती है, वेपर रहती है, वेपर से या गैस घूम कर वेपर से द्रव में बदल जाती है। गैस वेपर से द्रव में बदल जाती है। तो वेपर मीन्स भाप होता है और द्रव मीन्स पानी। मतलब गैस जब निकलती है तो वेपर भाप का रूप धारण किया जाती है, लेकिन जैसे यह गैस अंदर घूमते कुछ दूर तक पहुंचती तो वह पानी का रूप धारण कर लेती है। तो कंडेंसर का मुख्य जो कार्य होता है, गैस को वेपर से द्रव में बदलने का कार्य कंडेंसर करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है फिल्टर। तो गैस जब घूम कर यहाँ से फिल्टर तक पहुँचती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फिल्टर, इस जो फ्रिज में लगा हुआ फिल्टर होता है उसे ड्रायल फिल्टर कहा जाता है। ड्रायल फिल्टर, तो ड्रायल फिल्टर का मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी यहाँ से गैस, अगर यहाँ से लिक्विड जो गैस होती है यहाँ पे आ जाए तो यह क्या करता है? फिल्टर में छानना होता है। फिल्टर या गैस को छानता रहता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो कभी इसको काट कर देखेंगे तो इसके अंदर एक छोटे टुकड़े होते हैं, उसको सिलिकॉन की गोलियां कहते हैं। वह क्या करती हैं? जैसे ये कभी आप फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं तो फ्रिज में गैस चार्ज करने में आप देखेंगे जो गैस चार्ज करना हो तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चार्जिंग लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे चार्जिंग लाइन जो है, चार्जिंग लाइन से जब गैस चार्ज किया जाता है तो डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से जब गैस यहाँ तक पहुँचती है तो ये क्या करता है? तो कभी कभी गैस जब आप चार्ज करते हैं तो वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने के बाद अगर सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत हवा रह जाती है तो वह हवा गैस को मिलाकर वह पानी का रूप धारण कर लेती है। तो जब इसके अंदर सीना आ जाता है, पानी आ जाता है, तो सिलिकॉन की जो गोलियां होती हैं उस नमी को अवशोषित कर लेती है, उस पानी को अपने अंदर खींच लेती हैं। उसके बाद जो गैस रहती है वह गैस यहाँ से, इसके अंदर जालियां भी लगी तो उस गैस को छान कर शुद्ध कर यह कैपिलरी में देता है। तो कैपिलरी क्या करती है? कैपिलरी यहाँ से इस गैस के प्रेशर को कंट्रोल करती है, क्योंकि कैपिलरी का व्यास कंडेंसर के व्यास से बहुत ही कम रहता है। तो ये बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कैपिलरी है प्रेशर को कंट्रोल करने के बाद उस गैस को एवापोरेटर तक ले जाती है। तो एवापोरेटर क्या करता है? गैस को घुमा कर, गैस
को घुमा घुमा कर द्रव से वेपर में बदल देता है। एवापरेटर का मतलब ही होता है वाष्पीकरण। मतलब जब गैस यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचती है तो पहले क्या होता है, यहाँ से जब गैस पहुँचते पहुँचते जब यहाँ से घूम जाती है तो फिर से द्रव से वेपर में बदल जाती है, द्रव से वेपर। तो एवापरेटर का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या करता है, फ्रिज में रखे हुए खाद्य पदार्थों की गर्मी को खींचकर अपने अंदर गर्मी खींचता और वहाँ पे कूलिंग का प्रभाव छोड़ता रहता है। एवापरेटर का जो मुख्य कार्य होता है अपने अंदर की उसकी मतलब रखे हुए पदार्थों की गर्मी को खींचता है और अपने यहाँ से कूलिंग के प्रभाव को उस पर छोड़ता रहता है, जिससे हमारा जो भी खाद्य पदार्थ उसके अंदर जो भी रखा रहता है तो वह हमेशा ठंडा ही रहता है। तो उसके बाद जब जो गर्मी वहाँ से खींचता तो यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब वह गर्मी जब खींचता तो वह भाप बन जाती है। तो भाप भाप बनने के बाद फिर वह गैस सक्शन जो भाप होती है सक्शन लाइन से खींच के फिर वापस कंप्रेसर में आ जाती है। जब वापस कंप्रेसर में आ जाती है तो फिर डिस्चार्ज की लाइन के द्वारा यहाँ प्रक्रिया चलती रहती है। डिस्चार्ज लाइन से गैस फेंकता है यहाँ से और सक्शन लाइन से खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो कंप्रेसर का जो मुख्य कार्य होता है यही होता है। तो इसी को साइकिल भी बोला जाता है, इसी को कंप्रेसर सिस्टम का मैकेनिकल भाग भी बोला जाता है। तो इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।